Hello students, thanks for watching my old videos. So we'll be pursuing and knowing more about machine learning in this video. So I'll be taking underfitting versus overfitting in this video. हमें जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या कुछ भी हम मशीन लर्निंग लर्न कर रहे हैं तो हमें ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, बायस, वेरिएंस, बेस्ट फिटिंग जैसे वर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें इन्हें डेप्थ में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है. डिफरेंस बिटवीन अंडरफिटिंग एंड ओवरफिटिंग एंड व्हाट यू नो अबाउट दीज टर्म्स. So I faced this question, so I am telling you the depth differences. So first of all, first difference क्या होता है? अंडरफिटिंग. अंडरफिटिंग क्या चीज़ होती है? जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं, हमने मॉडल बनाया है, ये हमारे सारे डेटा पॉइंट्स हैं, तो जो मॉडल है वो हमारे ये लाइन है, ठीक है, मतलब ये लाइन ने ये प्रिडिक्ट किया, लेकिन जो इन डेटा पॉइंट्स के लिए उन्होंने वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, इन डेटा पॉइंट्स के लिए भी वो ये प्रिडिक्ट कर पाया. तो इसका मतलब क्या है कि अंडरफिट हो गया मॉडल. अंडरफिट हो गया कि जो नॉइस को कैप्चर नहीं कर पाया, नॉइस जो आ रही थी डेटा सेट में और डेटा पॉइंट्स आ रहे थे उसने वो चीज़ कैप्चर नहीं करी. तो क्या हुआ? पुअर परफॉर्मेंस आई. सबसे पहले अंडरफिट से पुअर परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग डेटा एंड पुअर जर्नलाइजेशन. जर्नलाइजेशन का मतलब कि वो हर डेटा के लिए फिट नहीं हुआ. किसी डेटा पॉइंट्स के लिए तो फिट हो गया, लेकिन जो नॉइस आई और डेटा पॉइंट्स आए उनके लिए वो फिट नहीं हो पाए. नॉइस के लिए तो देखो कोई भी मॉडल इतना परफेक्टली फिट नहीं होता, बिकॉज दैट्स अ नॉइस, वी नीड टू रिमूव दैट नॉइस. तब हम उसको कह सकते हैं कि फ़िट हुआ कि नहीं हुआ. लेकिन इसमें तो और डेटा पॉइंट्स भी फिट नहीं हो पाए, तो इसलिए वो अंडर फिटिंग के अंदर आ जाता है. ठीक है, अंडर फिटिंग के अंदर वही होता है कि जर्नलाइज नहीं हो पाया और डेटा पॉइंट्स के लिए वो कैप्चर नहीं कर पाया डेटा. ओवर फिटिंग में क्या होता है कि डेटा ने कैप्चर किया, डेटा का ये आया, डेटा का कर्व जो आया ये आया, डेटा ने कैप्चर किया, बट द थिंग इज़ जो ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये जो डेटा पॉइंट्स हैं उसने जो कैप्चर किया उसने सारे डेटा पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया, नॉइस को भी कैप्चर करता गया. वो नॉइस के लिए भी बहुत परफेक्ट डेटा हुआ. माइट भी जो अभी उसको डेटा पॉइंट्स दिए ट्रेनिंग के लिए उसने सारे कैप्चर कर दिए, दैट्स ओवर फिटिंग. नॉइस को भी कैप्चर कर दिया. जो ओरिजिनल डेटा सेट हम देंगे उसको कि इस पे, अच्छा जो न्यू डेटा सेट हम देंगे कि इस पे प्रिडिक्ट कर, तो वो नॉइस का डेटा भी तो देगा हमें. ये सोचा ना, तो उसमें क्या हुआ? गुड परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग डेटा तो आ गई, लेकिन पुअर जनरलाइजेशन आई. सारे डेटा के लिए वैलिड नहीं है. इसमें पुअर परफॉर्मेंस भी आई थी कि वो अपने मॉडल पे जो डेटा सेट दिया था उस पर भी वर्क नहीं कर रहा था. इसमें अपने डेटा सेट पे वो वर्क कर रहा है. ओवर फिटिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी अंडर फिटिंग प्रॉब्लम है. ओवर फिटिंग कहीं केसेस में फिर भी ठीक कर जाती है, बट अंडर फिटिंग जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो रेमेडी क्या आएगी कि हम कैसे अंडरफिट को रिमूव कर सकते हैं? ट्राई ऑल्टरनेट मशीन लर्निंग. ये तो हमें कोई और ही मॉडल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपना डेटा है, जो हमने डेटा पास किया उसमें ही नहीं फिट आ रहा, तो और न्यू डेटा में तो क्या ही फिट आएगा. लेकिन अगर हमने जो डेटा इसको दिया और इसमें फिट आ गया, तो इसका मतलब क्या? इस डेटा सेट में तो फिट आ गया वो, लेकिन और में आए या ना आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता न्यू डेटा सेट में. इसमें तो वो प्रॉपरली फिट हो गया, नॉइस को भी कैप्चर कर लिया उसने, सब कुछ कर लिया, लेकिन और डेटा सेट में नॉइस का इम्पैक्ट रहेगा एंड वो प्रॉपरली फिट कर पाए या नहीं कर पाए डिपेंड्स. लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमें एल्गोरिदम ही चेंज करना पड़ता है. इसकी रेमेडी क्या होगी? रीसैम्पलिंग. रीसैम्पलिंग में क्या है कि हमने सैम्पल्स चेंज कर देने हैं उसके. रीसैम्पलिंग मीन्स कि अगर मैंने ट्रेनिंग डेटा 1 to 20 उठाया था, मैं 20 to 30, 20 to 40 उठा सकती हूँ, कि मैंने अपने सैम्पलिंग चेंज कर दी. ठीक है, सैम्पलिंग की टेक्निक आती है जो बहुत कॉमन यूज़ होती है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी होता क्या है. अभी हमने सिर्फ समझा कि ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग कौन सी बेटर है, लाइक किस केस में हमारे चांसेस हैं कि मॉडल चल रहा है, हमारा मॉडल इसमें चल रहा है ओवर फिटिंग में, हमें मॉडल चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसमें मॉडल चेंज करने की ज़रूरत है. ठीक है, होल्ड बैक का वैलिडेशन डेटा सेट, ये मैं आगे समझाऊंगी. ये दो चीज़ें आपको माइट भी मुश्किल लगी हुई, इसकी और वीडियोज़ आएंगी तो उसमें आप देखना. लेकिन अभी के लिए
आपको यही समझना था कि जो मॉडल किस में फ़िट हो रहा है और मॉडल किस में नहीं फ़िट हो रहा, ये बताना है। और उसे ये बता देना इंटरव्यूअर को कि दिस इज़ पुअर परफॉर्मेंस, तो हमें मॉडल चेंज करना पड़ेगा। एंड पुअर जर्नलाइजेशन, इसमें सिर्फ जर्नलाइजेशन जो होती है कि पुअर होती है, बाकी गुड परफॉर्मेंस तो आ ही रही है। सिर्फ हमें ये उसको बताना है एंड दैट विल सफिस द क्वेश्चन पर्पस। क्वेश्चन पर्पस जो है हमारा हो जाएगा कि अच्छा इस बच्चे को आता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच ऑल द सीरीज ऑफ द डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, यू विल लर्न अ लॉट। सो please, if you want to make notes, please pause this video and make this note. And if you like this video, please press the bell icon down there. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it and please like this video. Thanks for watching this video.